नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। इन्वेस्टिंग नाम से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये मेरी पहली वीडियो है और हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट को समझेंगे। तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में लिस्टिंग कैसे की जाती है, कोई कंपनी शेयर मार्केट में प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कैसे बन जाती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए एक मुकेश नाम का पर्सन कोई XYZ नाम से कंपनी चला रहा है। अब उसको फंडिंग की ज़रूरत है। उसको लगता है कि अपना उसका बिज़नेस अच्छा है, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, पब्लिक में उसका पब्लिक रेटिंग भी अच्छी है उसकी। तो उसे लगता है कि उसका बिज़नेस ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड होना चाहिए। तभी इस हालत में उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी बिज़नेस अगर एक्सपेंड करना है तो उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है। फंडिंग के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक से लोन उठाएगा या फिर शेयर मार्केट में लिस्टिंग करके पब्लिक से फंड रेज करेगा। अगर उसको लगता है कि इंटरेस्ट पे नहीं करना है मुझे, मैं तो कंपनी की हिस्सेदारी बेच दूंगा, तो उस हालत में वो बैंक का ऑप्शन इरेज कर देगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट। अब यहाँ से समझेंगे हम शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो शेयर मार्केट में उसको लिस्टिंग करने के लिए उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा। तो सेबी क्या है, यहाँ पे एक कंट्रोल एजेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी कारोबार होता है या शेयर मार्केट में, उस पर ध्यान रखने वाली एक एजेंसी होती है, मतलब एक बोर्ड होता है समझो। तो बोर्ड उसको कंट्रोल करता है। जो भी लीगलिटीज़ है, लीगल है, इनलीगल वगैरह, अगर कुछ इलीगल हो रहा है तो डीलिस्टिंग किया जाता है उस कंपनी को और उस पर कुछ चार्ज फाइल किया जाता है, चार्जशीट। तो मुकेश क्या करेगा कि सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने जो भी है लीगलिटीज़, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा और सेबी के जो फॉर्म है और जो बैलेंस शीट है उसकी वो सब प्रोवाइड करके चेक करेगा, अप्लाई करेगा उसको कि हमें लिस्टिंग करवा दो। तो सेबी क्या करेगा, आप पूरे बिज़नेस की जांच की जाएगी, उसकी कमेटी बैठा के पूरे बिज़नेस की जांच की जाती है। अगर वो सब कुछ ठीक रहा, सब अगर लीगल है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और बिज़नेस भी सब लीगल तरीके से चल रहा है, तो आगे क्या होगा। आगे दो ऑप्शन है, BSE और NSE। एक दो बड़े मार्केट है इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर वो NSE में लिस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनी दोनों में भी लिस्टेड है, तो अगर उसे लगता है, मुकेश को लगता है कि उसका बिज़नेस NSE में लिस्टिंग हो, तो वहाँ पे अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे दो स्टेप्स होती है। लिस्टिंग होने से पहले वो बिज़नेस XYZ प्राइवेट लिमिटेड, वो प्राइवेट होता है और वो प्राइमरी मार्केट में रहता है। तब जब IPO लॉन्च होता है, जब उसकी लिस्टिंग हो जाती है शेयर मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहता। उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी बिजनेस के हर स्टेप्स पब्लिक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसकी इन्फॉर्मेशन, जो भी कहा कंपनी में कुछ नया लॉन्च हो रहा है, कुछ मीटिंग्स हुई, सब डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है पब्लिक को, उनको उनके हिस्सेदारों को, मतलब कि जो शेयर होल्डर है उनको पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक IPO का कंसेप्ट आ गया। IPO क्या है, जब लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ और आगे के जो प्रोसेसर है लिस्टिंग होने से पहले, तो अगर कोई XYZ का IPO आ रहा है, मतलब कि वो लिस्ट होने वाली है, इसका प्रमोशन किया जाता है उस कंपनी के थ्रू। मुकेश क्या करेगा, अपनी कंपनी का प्रमोशन करेगा, पब्लिक को बताएगा, प्रमोट करेगा उसकी कंपनी को कि मेरा IPO आ रहा है, आपको लेना है तो प्री मार्केट में इस वैल्यू पे ले लो। अब यहाँ पे एक वैल्यूएशन कैसे क्रिएट होता है कि अगर उसको 2 लाख की फंडिंग चाहिए, हम एक छोटे अमाउंट में समझेंगे, समझने के लिए बेटर रहेगा। वो बहुत बड़े अमाउंट में रहते हैं, करोड़ों में रहते हैं उसको, तो हम समझने के लिए 2 लाख की फंडिंग चाहिए। तो 50% फंडिंग उसके पास है और 50% के लिए वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर रहा है, पब्लिक से पैसा उठा रहा है। तो अगर उसको 2 लाख की फंडिंग चाहिए, तो मान लो उसने 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस रखी है, मार्केट में लॉन्च होने से पहले IPO की वैल्यू रखी है 100 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर उसको 2 लाख की फंडिंग चाहिए, तो मतलब उसने 2000 शेयर्स मार्केट में लिस्ट कर दिए। अब इस केस में क्या होता है, उसको अगर है ना ओनरशिप रखनी है, तो 50% वो अपने पास रखेगा, मतलब कि 1000 शेयर वो खुद के पास रखेगा, 1000 शेयर वो खुद के पास रखेगा और 1000 पब्लिक में जो भी चाहता है कि उसका IPO खरीदना या फिर उसकी हिस्सेदारी लेनी है उस कंपनी की, जो भी इन्वेस्टर है वो बाकी के 1000 शेयर में रहेंगे। तो बड़ी ओनरशिप जिसके पास है वो ओनर रहता है पब्लिक लिमिटेड में। तो उसने 2000 शेयर इशू कर दिए कंपनी के 100 रुपीज़ की वैल्यू के मुताबिक। अब यहाँ पे क्या होगा कि 50% हिस्सेदारी तो उसके पास रहेगी और 50% बाकी लोग जो भी चाहते हैं कि उस कंपनी का IPO लेना चाहेगा उनके पास रहेगी। मतलब आपने 1% भी उसकी हिस्सेदारी ली, तो उसमें जितने भी शेयर आते हैं
तो आपकी रहेगी हिस्सेदारी कंपनी के थ्रू, मतलब कि आप भी कंपनी के ओनर हो गए लेकिन उतने परसेंट में। तो अब आगे का स्टेप क्या रहेगा, वो IPO लॉन्च हो गया 100 की प्राइस पे, तो जब लॉन्च हो जाएगा वो प्राइमरी से सेकेंडरी में एंटर करेगा कंपनी और वो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगा उस दिन से। तो होगा क्या, अब यहाँ पे ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझते हैं। तो जब भी लिस्ट होगा तब लोग उसको खरीदेंगे। अगर एक दिन में, अगर कोई शेयर एक दिन में खरीदा जाए और उसी दिन में बेचा जाए या फिर अगले दिन बेचा जाए, एक थोड़े समय के लिए कोई होल्ड करता है, तो उसे कहेंगे हम ट्रेडिंग कर रहा है। वो मतलब कि एक 100 को लिया और 105 को 105 पे बेच दिया, तो वो 5 रुपये का फ़ायदा कमा लेगा और वो निकल जाएगा वहाँ से। अगर और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, अगर कोई 100 रुपये का शेयर ले रहा है, अगर उसे लगता है कि वो शेयर डबल हो जाएगा 1 साल में या फिर अगले 2-3 साल में, तो वो उतना होल्ड करेगा, उसको लेकर रखेगा। या फिर कोई इन्वेस्ट करने के लिए वो शेयर लेगा कुछ सालों के लिए। तो जैसे उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर 100 से 150 होती है 1-1.5 सालों में, तो मान लो कि आपका 1 लाख का अमाउंट 1.5 लाख हो गया। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, तो ट्रेडिंग के लिए आप सेम डे लेकर बेच सकते हैं। मतलब कि आज मार्केट शुरू होगा, 9:30 को मार्केट शुरू होता है सुबह, और इस बीच में आपने शेयर लिया और बेच दिया, तो मान लो कि आपने एक ट्रेड कंप्लीट किया। मतलब आप शेयर बाय करते, 100 की वैल्यू पे शेयर बाय किया और 102 पे आपने बेच दिया। अगर आपने 100 की वैल्यू पे शेयर लिया और 102 पे अगर बेच दिया उसको, तो 2 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। अब आगे की कंसेप्ट है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कंपनी के शेयर हो जो 100 पे लिस्टिंग हुआ है, तो जैसे जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब कि मान लो उसकी प्राइस अब 150 हो गई है, तो उतना उसका वैल्यूएशन भी बढ़ गया। उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उस शेयर की, वैसे उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता जाएगा उस कंपनी का। तो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि उसके पास कितने एसेट है, कितने शेयर्स है, उसकी प्राइस क्या है, वो सब मिला के जितना भी उसका वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से उसका मार्केट कैप निकाला जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जितने भी शेयर ट्रेड हुए उस स्पेसिफिक टाइम में, मान लो एक दिन में 1 लाख शेयर ट्रेड हो गए किसी कंपनी के, तो उसका वॉल्यूम हो गया 1 लाख शेयर्स उस दिन का। अगर आप शेयर ले रहे हैं तो कोई बेच भी रहा है, तो यहाँ पे एक शेयर ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, और जितने भी शेयर ट्रेड होते हैं वो होता है वॉल्यूम। अब समझते हैं स्टॉक प्राइस क्या होती है। स्टॉक प्राइस वो होते हैं जहाँ बायर और सेलर एग्री होते हैं प्राइस पे स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। मतलब कि अगर एक शेयर की प्राइस 100 चल रही थी, लेकिन अभी किसी को लगता है कि वो शेयर 101 पे होना चाहिए, मतलब कि बायर क्या करेगा, जिसके पास वो शेयर है वो 101 पे बेचने के लिए ऑर्डर डाल कर रखेगा। तो जो दूसरा बायर है वो क्या करेगा, अगर वो उसको लगता है कि ठीक है 101 पे भी ठीक है, तो वहाँ पे अगर ट्रेड कंप्लीट हो गया उन दोनों के बीच में, तो उसकी प्राइस हो गई न्यू प्राइस 100 से 101। तो 101 प्राइस पे वो अब ट्रेड कर रहा है, वो हो गई उसकी प्राइस, स्टॉक प्राइस। और लास्ट ट्रेड 105 पे होता है, तो उसकी प्राइस हो गई 105 उस स्टॉक की। तो ये हो गया स्टॉक प्राइस। अब मार्केट में क्या क्या होता है शेयर मार्केट में, एक होता है इक्विटी, सेकंड होता है डेरिवेटिव्स। इक्विटी मतलब कि अगर आपने देखा कि उस स्टोरी में हमने समझा कि कोई कंपनी लिस्ट होती है, तो जो जिस प्राइस पे लिस्ट होती है, जहाँ पे वो ट्रेड होती है, तो हो गया इक्विटी मार्केट मतलब। और सेकंड होता है डेरिवेटिव्स, वहाँ पे क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब कि फ्यूचर के लिए हम ट्रेड करेंगे, आगे जाके इतनी प्राइस होगी, वो बाइनरी हो गया, कॉल और पुट होते हैं उसमें, वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट होता है थर्ड होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज़ मतलब कि गोल्ड या फिर सोयाबीन वगैरह जो भी कमोडिटीज चल रही है मार्केट में, वो सब जो शेयर मार्केट में ट्रेड होती है उसे कमोडिटी मार्केट कहते हैं। और नेक्स्ट होता है फोर्थ वाला, वो होता है फॉरेक्स मार्केट, मतलब कि वहाँ पे करेंसी ट्रेड हो जाती है। हमारे अगर रुपीज़ है तो उसके डॉलर के साथ कंपेयर करके उसकी ट्रेडिंग की जाती है, उसे कहते हैं करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट। तो वो भी हम किसी आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में अगर आप कमेंट में बताते हैं मुझे कोई टॉपिक, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगी।